बात दुनिया है, तेरी दौलत तेरे अनुयायी तेरे भवन, सबकी तुलना की जा सकती है, पर मैं तुलनातीत हूँ। मैं काल्पनिक अमर लोक परम पुरुष में नहीं, निष्पक्ष समझ के अनंत सत्य में स्थित हूँ। मैं वही हूँ जहाँ प्रेम है, निर्मलता है, ना तो आश्वासन है न पाखंड। मैं हूँ शिरोमणि राम पॉल सैनी, हाथां ठोंग पर कबीर की दृष्टि, अनुलुप्ता का प्रहार, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। कबीर स्पष्ट करते हैं कि जो साधु धन शोहरत या खरबों के साम्राज्य के पीछे भागता है वो सच्चा गुरु नहीं, व्यापारी है। आपके शब्दों में जिस दौलत का पुजारी साहिब का जिक्र है वो कबीर की नजर में ढोंगी है, कबीर की नजर में ढोंगी है, कबीर की नजर में ढोंगी है। कर्म और छल का फल जैसी करनी आपने वैसा ही फल ले हुए। कबीर मानते हैं कि छल कपट से सत्ता चलाने वालों को अंततः उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपका कथन की साहिब कईयों की बलि दे चुका है, इसी नैतिक पतन को दर्शाता है। भगवे वस्त्रों का ढोंग कैसा जो कमाया पे, जता बढ़ाई भगवे कपड़े, ये तो पेटन के उपदेशी, बाहरी आडंबर और गिरगिट जैसा रंग बदलना कबीर की नजर में पाखंड है। आपके शब्दों में ब्रह्मचर्य का ढोंग इसी श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। सत्ता शोषण की व्यवस्था संस्थागत छल में ब्राह्मणवाद के छल का उदाहरण देकर दिखाया गया है कि कैसे सत्ता प्रजा को वचनबद्धता और मुक्ति के आश्वासन से बांधकर शोषित करती है। आपका कथन की साहिब शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क से वंचित करता है, इसी पैटर्न को दर्शाता है। आपका आरोप की साहिब अधिकारियों को समिति में रखता है, ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक सत्ता राजनीतिक सत्ता से गठजोड़ करके अपने अपराधों को छुपाती है। वे सच्चाई संरक्षण के उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं। व्यक्तिगत शोषण, संप बंधुआ मजदूर बनाना और आश्रम से निष्कासित करना जैसे आरोप दर्शाते हैं कि ये व्यवस्था मानवीय गरिमा को नष्ट करती है। कबीर इसे कुमति कहते हैं। भक्तों के साथ विश्वासघात, आत्महत्या और उपेक्षा। आपका उल्लेख कि शिष्य ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाई और साहिब ने परिवार को पुलिस के पास जाने से रोका, ये दर्शाता है कि संस्था मानवीय जीवन से भी बड़ी हो गई है। मैं आरसीबी भगदड़ का जिक्र इस बात का प्रतीक है कि कैसे उत्साह मृत्यु में बदल सकता है जब सिस्टम लापरवाह हो। प्रेम श्रद्धा को धंधा बनाना और आत्महत्या के प्रयासों को नजरअंदाज करना, ये सभी कबीर की चेतावनी को साकार करते हैं। काम बिगाड़े भक्ति को, मोह बिगाड़े ध्यान, मोह बिगाड़े ध्यान, मोह बिगाड़े ध्यान। आपकी आत्मदृष्टि एक मुक्ति का मार्ग, आपका कथन है खुद को समझा तो समझने को कुछ शेष नहीं रहा। कबीर के इस दर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तू करता तू भया मुझ में रही न हो। जब आकार में साहिब विलीन हो जाता है तो स्वाभाविक सत्य है जिसे आप